अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गुरु स्टूडियो। तो ये हमारी क्लास 14 है जो कि हम एक क्लासिक विला स्टेप बाय स्टेप डिज़ाइन कर रहे हैं, जिसमें हम मॉडलिंग, लाइटिंग एंड टेक्सचरिंग को कवर करेंगे। देन हम उसका फाइनल रेंडर करेंगे एंड देन पोस्ट प्रोडक्शन करेंगे। तो इस प्रोजेक्ट का हम एक एनिमेशन भी करेंगे जो कि लूमियन में करेंगे, इससे आपको लूमियन भी सीखने को मिलेगा। देन हम D5 रेंडर में भी इसका एनिमेशन करेंगे, सो आप D5 रेंडर भी सीख सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने कुछ ये वाला जो टेरेस है ये बनाना सीखा था, और इसके ऊपर हमने एक डिज़ाइन का हमारे पास स्वीप थी जो कि कॉर्निश था, उसको हमने बनाना सीखा था कि किस तरह हम अपनी स्पेस के लिहाज से अपने इस डिज़ाइन को कंप्लीट करते हैं। फ्लोर के ऊपर जो हमारी स्लैब है, जो हमारी रूफ़ है, उसके ऊपर भी मैंने ये डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया। होप सो आपने भी कंप्लीट कर लिया होगा। तो यहाँ पे मैंने दो स्वीप यूज़ किए हैं, एक सिंपल स्वीप यूज़ किया है। देन हमारे पास जो डिज़ाइन हमने डाउनलोड किया था वो डिज़ाइन हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है, लेकिन अकॉर्डिंग आवर शेप, अपनी शेप के हिसाब से मैंने उसको एडजस्ट किया है। तो होप सो यहाँ तक आपने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया होगा। और असल में आजकल मैं बिज़ी चल रहा हूँ थोड़ा सा, मेरा ये एक लेटेस्ट प्रोजेक्ट चल रहा है, कमर्शियल प्रोजेक्ट है। तो अभी मैंने इसका एनिमेशन भी कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका एनिमेशन भी चल रहा है। तो ये जल्दी आपको एनिमेशन मिल जाएगा मेरे चैनल के ऊपर। ये मैं D5 रेंडर पे कर रहा हूँ। तो अगर आपको D5 रेंडर सीखना है तो भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको सिखा दूँगा। मैं ज़्यादा लूमियन से ज़्यादा प्रेफर करता हूँ D5 रेंडर। अभी हम अपने वर्क की तरफ चलते हैं, और अब हमने स्लैब डिज़ाइन करनी है कुछ इस तरह की कि ये जो हमारे पास स्लैब है इसको हम इजी वे में कैसे बना सकते हैं विद इन वन क्लिक। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो इसी के ऊपर होगा कि हम किस तरह अपनी स्लैब को बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और इसको मैं जो है हाइड कर देता हूँ। ये जो मेरे पास है ये अभी फ़िलहाल मुझे नहीं चाहिए, इसको अगर मैं हाइड भी कर दूँ तो भी चलेगा। तो अब मैंने अपने डिज़ाइन को हाइड कर लिया। अब हमारे पास ये रूफ़ है, इसके ऊपर हमने कुछ इस तरह की रूफ़ को डिज़ाइन करना है। मैं आपको बताता हूँ ये। तो इस रूफ़ को पिरामिड रूफ़ भी कहते हैं। अगर आप पिरामिड रूफ़ के नाम से सर्च करेंगे तो आपको कुछ ऐसी ही रूफ़ मिलेंगी जो कि हम विद इन वन क्लिक में बनाना सीखेंगे। अगर हम इसको मैनुअली बनाना शुरू कर दें तो उसमें काफ़ी टाइम वेस्ट होगा, और वो कोई एक प्रोफेशनल वे नहीं है। जब हमारे पास एक टूल मौजूद है तो हम उसका क्यों यूज़ ना करें। रूफ़ को बनाने के लिए हमारे पास जो टूल यूज़ होता है, जो स्क्रिप्ट यूज़ होती है, वो MW यूज़ होता है, MW रूफ जनरेट। और इसको अगर आपने डाउनलोड करना है तो सिंपल इज़ दैट, आपने गूगल पे जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे आपने लिखना है MW रूफ जनरेट फ्री डाउनलोड। तो पहली वेबसाइट आपको मिलेगी, वहाँ से जाके आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद विद इन 1 मिनट ये डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड होने के बाद आपने सिंपल स्क्रिप्टिंग में जाना है, और यहाँ से आपने रन स्क्रिप्ट कर देना है। और जहाँ पे भी आपकी वो स्क्रिप्ट पड़ी होगी वहाँ से आपने जो है वो उस लोकेशन को सिलेक्ट करना है और देन ओपन कर देना है। तो आपकी स्क्रिप्ट जो है वो रन हो जाएगी आपके मैक्स के अंदर। देन आपने कस्टमाइज़ में जाना है और कस्टमाइज यूज़र इंटरफेस, एंड देन आपने स्क्रिप्टिंग में जाना है। टूल बार्स में आप जाएंगे और कैटेगरी में अगर आप जाएंगे तो डाउन में अगर आप आएंगे तो यहाँ पे स्क्रिप्ट्स लिखा होता है। स्क्रिप्ट्स के नाम से आपको मिलेगा एक फोल्डर, सीन एंड तो अगर आप यहाँ से भी आपको मिल जाएगा। अदरवाइज़ ये स्क्रिप्टिंग है स्टार्ट में, तो इसको आप यहाँ से जाएं और ये आपके पास MW रूफिंग जन के नाम से होगा, और यहाँ पे आप एक फ़ोल्डर बना लें और इसको वहाँ पे पेस्ट कर दें तो ये आइकन आपके पास आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, ये वैसे अगर आपको नहीं मिल रहा होगा तो मुझे बताना, मैं अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूँगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल। अब इसके ऊपर हमने अप्लाई करना है। हमारे पास ये हमारे पास रूफ़ है, और इसकी मैं एक कॉपी ले लेता हूँ। कॉपी लेने के बाद हम इसको जो है वो यहाँ से एक्सट्रूड इसका डिलीट करेंगे, और सबसे पहले इसको यहाँ पे अलाइन कर देंगे इसके साथ। अलाइन करने के बाद अब हम इसको जो है वो आइसोलेट करेंगे। आइसोलेट करने के बाद सिंपल इज़ दैट, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और अब ये हमारे पास आइकन जो है वो आ चुका है, और यहाँ पे हम क्रिएट जन कर देंगे। यहाँ पे आप एंगल दे सकते हैं। तो एंगल अगर मैं यहाँ पे 45 कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ 45। तो अब हमारा एंगल 45 हो चुका है, और यहाँ पे आप क्रिएट कर देंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे। अगर हम एंगल 30 रखेंगे, देन अगर हम क्रिएट करते हैं ये क्रिएट हो जाएगी। इट्स मीन ये 45 के ऊपर वर्क नहीं करती, 30 के ऊपर वर्क करेगी। आपने यहाँ पे एंगल 30 दे देना है।
उसके बाद अब ये तो हमारे पास जो है वो इजीली विद इन वन क्लिक हो चुकी है। अब हमने इसको क्रिएट कर लिया, इसको मॉडल कर लिया है और बड़े अच्छे वे में प्रॉपर एक जो है वो हमारी स्लैब बन के आ चुकी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद अब हमने इसके ऊपर जो है वो क्रिएट करनी है अपनी टाइल्स के। इस तरह की टाइल्स जो है वो हम किस तरह मॉडल कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें तो इसके ऊपर टाइल्स जो है वो मॉडलिंग हुई हुई है। टाइल्स अगर हम टेक्सचर्स देंगे तो टेक्सचर एक जो है वो अच्छा तरीका नहीं होता, एक प्रोफेशनल वे नहीं होता, क्योंकि उसमें टेक्सचर हमारा काफ़ी फेक लगता है, वो चीज़ सामने नहीं निकल के आती जो कि एक मॉडल में होती है। तो यहाँ पे हम मॉडल करेंगे अपनी जो है वो टाइल्स। तो टाइल डिज़ाइन करने के हमारे पास दो मेथड होते हैं। सबसे पहला मेथड वो है जो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, वो ये है कि आप ए टाइल्स टूल के नाम से हमारे पास एक स्क्रिप्ट होती है, उसको यूज़ करके आप अपनी रूफ टाइल बना सकते हो। लेकिन इसका तब बेनिफिट होता है जब आप बाय वर्जन हो, जब आपके पास ये प्रो वर्जन हो जो कि बाय करना पड़ता है, और फ्री वाला जो वर्जन होता है उसमें काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, एक एक चीज़ को देखना पड़ता है। तो आई थिंक सो इसका कोई ख़ास बेनिफिट नहीं है। ये वहाँ पे वर्क करती है जहाँ पे आपके पास सिंपल पिरामिड स्लैब हो 3-4 एंगल की, लेकिन यहाँ पे देखें ना हमारे पास काफ़ी सारे एंगल्स हैं, तो इनके ऊपर इसको अप्लाई करना जो है वो टाइम वेस्ट करने वाली बात होती है। लेकिन मैं आपको फिर भी एक दफ़ा बता देता हूँ, वो ये है कि आप ए टाइल्स के ऊपर क्लिक करें और यहाँ से 3 पॉइंट्स को आप जो है वो सेलेक्ट रखें और फ्रंट पे चले जाएं। तो यहाँ पे ये हमारे पास एक एंगल है, इसके ऊपर मैं अप्लाई करता हूँ और स्नैप को मैं ओपन कर देता हूँ। स्नैप में जाने के बाद आपने सिंपल एंड पॉइंट को चूज़ कर लेना है और यहाँ पे अगर आप आएंगे तो ये हमारे पास रूफ टाइल डिज़ाइन होता है, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आप कोई भी डिज़ाइन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ये करने के बाद अब आपने सिंपल टाइल्स को क्लिक कर लिया, आपने यहाँ पे जाना है। एक एंगल हमारे पास ये रहा और एक पॉइंट हमारे पास ये रहा। तो कुछ इस तरीके से हमारी ये डिज़ाइन होती है और अब आपने इसको सिलेक्ट रखना है और यहाँ पे जाना है सिंपल पैरामीटर्स में और देन एडवांस पैरामीटर्स में आपने जाना है। और एडवांस पैरामीटर्स में जाने के बाद ये आपके पास चैनल हैं, इनको आप क्लिक करेंगे तो इसका जो साइज़ है एडवांस टूल्स, यहाँ पे हम देखते हैं ये पेड है हमारे पास टोटली, और इसको हम कम कैसे करते हैं। ये एलिमेंट्स में आप जाएं, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये आपको साइज़ ज़्यादा होता जाएगा। अगर हम 0.3 करते हैं तो साइज़ कम होता जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको डिज़ाइन करते हैं। लेकिन इसको मैं डिलीट करता हूँ, मुझे ये मेथड अप्लाई नहीं करना है यहाँ पे, क्योंकि इसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, इसको जो एंड पॉइंट को ख़त्म करता हूँ, यहाँ वर्टिसेस कर देता हूँ। और अब हमारे पास जो दूसरा मेथड है वो ये है कि हमारे पास एक मॉडल होता है जो ऑटोमेटिक बना हुआ होता है, बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास मॉडल बना हुआ होता है रूफ का, उसको हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। तो वो कैसे करते हैं, सिंपल आप यहाँ पे जाएं और अपने मॉडल को इंपोर्ट कर लें। अदरवाइज़ मैं स्क्रिप्ट यूज़ करता हूँ कॉपीटर, एक मैक्स से दूसरे मैक्स में कोई भी ऑब्जेक्ट लाने के लिए। तो मैं इसको ओपन करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास वो मॉडल पड़ा हुआ है, इसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद अब ये मेरे पास मॉडल आ चुका है यहाँ पे। इसके थ्रू मैं इसके ऊपर सारी अपनी टाइलिंग जो है वो मॉडल कर लूँगा। अगर ये मॉडल आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को विज़िट करें, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर करें, तो ये मॉडल आपको वहाँ से मिल जाएगा, वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप सिंपल आपने इसको क्लिक करना है और यहाँ मॉडिफिकेशन पैनल में चले जाना है, तो आपको एडिटेबल मैश मिलेगा। एडिटेबल मैश मिलने के बाद आप यहाँ पे आएँ तो ये हमारे पास बिल्ट न्यू फ्रॉम पॉलीगॉन है। यहाँ पे अगर आप इसको अनचेक रखेंगे तो ये आपको नहीं मिलेगा, लिहाजा आपने डाउन में चले जाना है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जाना है और ये आपको मिल जाएगा बिल्ट न्यू फ्रॉम पॉलीगॉन। इसको आपने सेलेक्ट करना है यहाँ पे, और जिस जिस जगह पे आप क्लिक करेंगे वहाँ ये अप्लाई होता जाएगा। सिंपल आपकी जितनी भी जो आपकी टाइल्स है वो यहाँ पे इसके ऊपर क्रिएट हो जाएगी। F4 में प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी कितनी स्मूथली और जस्ट 1 क्लिक में जो टाइल है वो यहाँ पे बन रही है, मॉडल हो रही है। और बाद में हम इसके ऊपर टेक्सचर दे देंगे तो सिंपल इज़ दैट हमारी जो एक रूफ है पिरामिड रूफ वो डिज़ाइन हो जाएगी विद इन सेकेंड्स एंड विद इन 1 क्लिक। सो इस तरीके से आप जो है वो अपनी रूफ को डिज़ाइन कर सकते हैं। ये इजी तरीका था। ये मॉडल आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल से, वहाँ से आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये मैंने अप्लाई कर दिया है। अब मुझे यहाँ पे ये कॉर्नर अप्लाई करना है, तो उसके लिए भी सेम सिंपल मेथड ये है कि ये वाला इसको कॉलम को मैं थोड़ा सा मॉडल को बाहर ले लेता हूँ यहाँ पे। अब ये हमारे पास कॉर्नर है जो कि हमारी कॉर्नर वाली लाइन होती है, इसको आपने सेलेक्ट करना है
और दोबारा आपने यहाँ पे जाना है बिल्ड फ्रॉम न्यू एज, और यहाँ पे आपने एज के ऊपर क्लिक कर देना है। ये हमारे पास एज है, उसके बाद ये एज है, देन हमारे पास ये एज है। तो यहाँ पे आपने एज को सिलेक्ट कर लेना है और ये आपके पास जो है वो एज के ऊपर मिल जाएगी। यहाँ पे कुछ हमारे पास ये एज है, एक गलत हो गया, तो इस तरह हमें डाउन में नहीं चाहिए, ऐसे इसको हम बाद में डिलीट कर देंगे। एक ये एज है। अब आपने एज को प्रॉपर सिलेक्ट करना है, तभी आपका ये होगा। तो इस तरीके से आप जो है इसको अप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे मैं दोबारा से इसको अप्लाई कर लेता हूँ। अदरवाइज़ आप ऐसा करें, इसको आप जो है वो फ़िलहाल वो कर दें, हाइड सिलेक्शन कर दें इस सारी को, ताकि आपको कॉर्नर जो है वो आपके प्रॉपर मिल जाएं, जो आपके पास एज है वो आपको प्रॉपर मिल जाएं और आप एज को सिलेक्ट कर लें। अदरवाइज़ ये है कि आप एज को पहले क्रिएट कर लें, देन आप इनको क्रिएट कर लें, तो भी प्रॉब्लम नहीं है, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो इसको यहाँ पे मैं हाइड सिलेक्शन कर देता हूँ। अब मैं एज को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे हम चले जाते हैं बिल्ड फ्रॉम न्यू एज, और अब मुझे जस्ट एज के ऊपर अपनी क्लिक करनी है यहाँ पे, और जितने भी हमारे एजेस हैं वो सारे यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे। ये कुछ इस तरह, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, जैसे जैसे जहाँ पे एजेस हैं आपने वहाँ पे इसको क्रिएट कर लेना है। ये हमारे पास बचता है, इसको भी हम क्रिएट कर लेंगे। सो सिंपल, यानी आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, कोई हार्ड वर्क नहीं है। सिंपल आपने इस मॉडल को यूज़ करना है और आप इजीली ये वाली जो है वो स्लैब क्रिएट कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हैं, वायर फ्रेम रख ले, देन भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो नो इशू, कुछ भी आप यूज़ करें, प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। और ये मैंने क्रिएट कर लिया ऑलमोस्ट कुछ इस तरीके से, और ये अब ऑलमोस्ट हमारा फिनिश हो चुका है। सारे जितने भी एजेस थे हमारे वो मैंने क्रिएट कर लिए। ये एज रहता था हमारे पास और अब ये एक एज रहता है। तो सिंपल आपने टोटली एज सेलेक्ट कर लेने हैं और उनके ऊपर इसको अप्लाई कर देना है। और अब मैं अनआइडाल करूँगा तो ये हमारे पास जो एक स्लैब है वो क्रिएट हो जाएगी। ठीक, अब फ्रंट में हम करते हैं तो अब मेरा मॉडल काफ़ी हैवी हो चुका है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो देख सकते हैं आप कुछ इस तरीके से जो है वो अपनी स्लैब को क्रिएट कर सकते हैं। अब मुझे ये हाइट बहुत ज़्यादा लग रही है तो बाद में मैं इसको एडजस्ट कर लूँगा, इतनी ज़्यादा हाइट पे मुझे नहीं चाहिए। तो इस तरीके से आप अपनी स्लैब को क्रिएट कर सकते हैं कि किस तरह पिरामिड स्लैब क्रिएट करते हैं, देन आप उसके ऊपर टाइल अप्लाई करते हैं। तो होप सो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।